फुल टाइम डिएक्शन करने लगा तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा अप एंड डाउन आने लगा। मैं बहुत बड़ा चैलेंज फेस करने लगा। लेकिन चूंकि डिएक्शन पर विश्वास इतना था, डिएक्शन मेरी जिंदगी बन गई थी, डिएक्शन मेरा पैशन बन गया था, डिएक्शन मेरा जुनून बन गया था। कुछ भी हो जाए मुझे करना है तो डिएक्शन करना, और कुछ भी नहीं करना, ऐसा सोचकर मैंने डिएक्शन करना शुरू किया। जितना भी अप एंड डाउन आया, जितना भी मुश्किलें आया, जितना भी दिक्कतें आया, जितना भी जिल्लतें आया, जितना भी जलालतें आया, सबको झेलते हुए, क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में मुश्किल आती है तो उसको व्यक्ति को फेस करना पड़ेगा। जब फेस करेगा तभी कुछ कर सकता है। मेरा आगे पीछे कुछ भी नहीं रह गया था डिएक्शन के सिवा। तो मैंने इसको फेस करना, इस चैलेंज को फेस करना शुरू किया और डिएक्शन के सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया। जैसे जैसे मेहनत करना शुरू किया वैसे वैसे टीम बढ़ने लगी, और जैसे जैसे टीम बढ़ने लगी वैसे वैसे पैसा बढ़ने लगा। और ऐसे ही संघर्ष के दौर से मैं गुजर ही रहा था दोस्तों। और एक और संघर्ष का बहुत ही बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर टूट गया, लोगों का बहुत बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर टूट गया। इन्हीं संघर्षों के दौरान मेरे पिताजी की डेथ हो गई और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आन पड़ी। मेरे कुछ भी आगे पीछे नहीं, केवल डिएक्शन, केवल डिएक्शन, केवल डिएक्शन। और 3 बहनों की जिम्मेदारी, एक छोटे भाई की जिम्मेदारी। छोटे भाई अमरदीप माझी को मैं उस समय पढ़ा रहा था ना, आरिफ और अमरदीप दोनों एक साथ पढ़ते थे। लेकिन वो टाइम भी ऊपर वाले ने मुझे तकलीफ तो बहुत दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा हौसला दिया। मैं परमात्मा को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। संघर्षों का दौर मेरी जिंदगी में बहुत रहा, आज भी रहा, आज भी है, लेकिन परमात्मा ने नहीं, इतना कठिन संघर्ष का दौर मेरे साथ आया था जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी मेरे ऊपर आ गई, पत्नी और बच्चे, धीरे धीरे समय बढ़ने लगा था। तो बच्चे, एक बेटी के बाद फिर बेटा आ चुका था, और जब बेटा आ चुका था उसके बाद हमारे पिताजी की डेथ हो गई थी। ऐसे करते करते मैंने सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लिया और अपने अंदर हौसला बनाता रहा कि मुझे जिंदगी में लड़ना है, मुझे रास्ता मिल चुका है ना, मुझे रास्ता मिल चुका है तो एक दिन मंजिल मिलेगी, कुछ भी हो जाए डट कर लड़ना है। ऐसे ही मैं लड़ता रहा। और वाकई सच बताऊं दोस्तों, मैं डिएक्शन में पहले शुरू में पैसा कमाने के लिए नहीं आया था। डिएक्शन में तो मैं केवल कर्जा उतारने के लिए आया था। मेरी पत्नी का जो प्रॉब्लम था वो शूट आउट हुआ था, और उसी से मैं दीवाना होकर डिएक्शन में कूद पड़ा था। लेकिन चूंकि ऐसी परिस्थितियां आती गई, ऐसा चैलेंज आता गया, ऐसा मुश्किल आता गया, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए पैसा तो चाहिए ही ना, बिना पैसा के कुछ चलने वाला नहीं है। तो ऐसे करके उसके लिए फिर मैं डिएक्शन को करने लगा, फिर धीरे धीरे पैसा आने लगा। और दिल से मैंने किया है ना, दिमाग मैंने नहीं लगाया, दिल लगी से किया डिएक्शन, कुछ भी हो जाए ना, दिल से मैंने किया है। एक एक लोगों को बताया है, घर घर मैं गया हूँ, जन जन तक गया हूँ। मेरे पैदल पैदल मैं गया हूँ। मेरे पास शुरुआती दौर में साइकिल नहीं हुआ करती थी। मैं पैदल पैदल 8-8 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर जाकर दूसरे दूसरे मार्केट में बात किया हूँ डिएक्शन के बारे में। मेरे पिताजी की डेथ के बाद बहुत ही संघर्ष मैंने किया है। 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर। बहुत सारे लोग आज जो शुरुआती दौर में आते हैं वो संघर्ष करते हैं, उनको मुश्किल लगता है मुझसे होगा कि नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं, बस केवल एक आत्मबल बनाए रखिए। आत्मबल ही सबसे बड़ी चीज होती है। मैंने वही बनाया था, मुझे संघर्ष करना है, ये काम करना है तो करना है। ऐसे करता गया, धीरे धीरे टीम बढ़ती गई। स्टार हुआ, रूबी हुआ, डायमंड हुआ, एग्जीक्यूटिव डायमंड हुआ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सीनियर डायमंड हुआ। धीरे धीरे इनकम बढ़ने लगी, इनकम बढ़ते बढ़ते सिस्टम बढ़ने लगा, सिस्टम बढ़ते बढ़ते जो सबसे बड़ा अच्छा बात लगा कि ये प्रोडक्ट में इतना पावर है, ये प्रोडक्ट में इतनी क्वालिटी है ना। हालांकि सभी लोग नहीं मानते ना, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, लोगों को बताते हैं तो बहुत लोग मजाक करते थे। शुरुआती दौर में मेरा भी बहुत मजाक उड़ाया गया। कोई कोई मुझे डिएक्शन जा रहा है ऐसा बोलता था, कोई कोई गैनोडर्मा जा रहा है ऐसा बोलता था, कोई कोई बोलता था अच्छा अच्छा तुम आगे बढ़ जाना, तुम अमीर बन जाना, तब मैं तुम तेरे साथ जुड़ूंगा। बहुत लोग बोलते थे अब ये नौकरी छोड़ चुका है, अब तो पागल हो गया है, बर्बाद हो गया है, सड़क पर आ गया है और सड़क पर आ जाएगा। पता नहीं क्या क्या लोग बोलते थे। लोग बोलते थे, क्योंकि मेरी बिरादरी बहुत ही ये
ट्राइबल कास्ट है, हम लोगों में लोग ज्यादा परदेश जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, गुजरात जाते हैं पैसा कमाई के लिए। तो लोग ये बोलने लगे कि अब तो ये सड़क पर आ गया है, अब कुछ भी नहीं होने वाला है, फिर जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन मैंने एक ही टारगेट लिया था, करना है तो करना है, जीना है, मरना है तो डीएक्शन में जीना, डीएक्शन में मरना है, और कुछ भी नहीं करना है। ऐसा करते 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 गया, और धीरे धीरे काम बढ़ता गया, काम बढ़ता गया, टीम बढ़ता गया, और टीम बढ़ता गया तो धीरे धीरे मेरे अंदर बहुत विश्वास आने लगा कि अब मुझे अच्छा रास्ता मिल चुका है। अब मेरी जिम्मेदारियां धीरे धीरे पूरी होने लगी थी ना, घर परिवार की जिम्मेदारी धीरे धीरे पूरा करने लगा था। आपको बताओ दोस्तों, ना कोई मेरे आगे ना कोई मेरे पीछे है। मेरे पास कुछ भी, कोई भी जमीन नहीं, कुछ भी नहीं ना, मेरा कोई भी आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं, एक ही सपोर्ट केवल डीएक्शन का। जब मैंने नौकरी छोड़ा था उसके बाद डीएक्शन था, और आज भी एक ही सपोर्ट है डीएक्शन मेरे लिए। और ये डीएक्शन करते करते जैसे जैसे इनकम बढ़ा, वैसे वैसे मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना शुरू किया। और इन्हीं संघर्षों के दौरान पिताजी के ना रहने के बाद मैंने अपनी तीनों बहनों की शादी करी है। जो सबसे छोटी बहन है उसकी शादी मैंने किया, तो मेरा डीएक्शन परिवार बहुत बड़ा परिवार आया था। मुझे इतना खुशी हुआ था कि जितना मेरे नातेदार नहीं, जितना रिश्तेदार नहीं, जितना दोस्त नहीं, जितने मेरे घर परिवार के लोग नहीं, उससे ज्यादा मेरा अपना डीएक्शन परिवार है। ये बहुत बड़ा परिवार है डीएक्शन, और इतना इस परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। मेरी बहन की, जो सबसे तीसरी बहन, सबसे लास्ट बहन थी, उसकी शादी मैंने किया था बहुत ही अच्छे घर में, बहुत ही वो सुखी है। मेरी तीनों बहनें बहुत सुखी हैं, और ये जिम्मेदारी मैं निभा पाया हूँ। तो डीएक्शन की बदौलत अपने घर परिवार की जो भी जिम्मेदारी, जो भी सामाजिक जिम्मेदारी, जो भी मेरे नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है, जो मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ आज डीएक्शन से ही कर रहा हूँ। सब कुछ अच्छा हो रहा है, दिन प्रतिदिन अच्छा हो रहा है, आगे और अच्छा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ऐसे ही धीरे धीरे मैं सफलता की तरफ कदम बढ़ाने लगा, और जब सफलता की कदम बढ़ाने लगा तो मेरा हौसला और बढ़ने लगा। मेरे साथ जो लोग जुड़ते थे, मैं उनको और अच्छा से मोटिवेट करने लगा ना। चूंकि शुरुआती दौर में जो जुड़ते हैं उनका बड़ा संघर्ष होता है, तो उनको मैंने हौसला देना शुरू किया। मुझे ये तकलीफें आई है, मुझे ये मुश्किलें आई है, मैंने ये चैलेंज को फेस किया है, तो ये दिक्कतें, ये तकलीफें, ये मुश्किलें आपको भी आएंगी, आपको भी ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही करता गया, कराता गया, और धीरे धीरे लोग आते गए, और धीरे धीरे कारवां बनता गया, और बहुत सारे लोग आए मेरी टीम में। आज की डेट में अगर बात करें तो ये जो मोहम्मद आरिफ खान जी हैं, सीनियर स्टार डायमंड है, और मिलेनियर के करीब है। इनका 50 से 60 हजार का बोनस है, डीएक्शन का स्टार्ट पॉइंट है। इन्होंने डीएक्शन की कमाई से 36 बिस्वा जमीन खरीदा है, 2 तल्ला मकान बनवाया है। इनको मैंने पहला डिस्ट्रीब्यूटर बनाया था। फिर इसके बाद इनके नीचे मैंने अमरदीप माझी, मेरा छोटा भाई है ना, पढ़ाई के दौरान वो जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी रहा था, गरीबी के कारण, चूंकि हम लोगों का संघर्ष का दौर था, सुबह शाम कोचिंग करता था। वो टाइम मैंने डीएक्शन में रजिस्ट्रेशन कर दिया था, आरिफ के नीचे अमरदीप का। फिर वो धीरे धीरे उनके नीचे टीम लगा था, अमरदीप के नीचे टीम लगाया था, अमरदीप स्टार हुआ था, तो उसका 2300 रुपये आया था। जब वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था तो उसको 1800 मिलता था। तो एक दिन अमरदीप ने, मेरे छोटे भाई ने कहा कि भैया मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी, जैसे आप डीएक्शन कर रहे हैं, मैं भी डीएक्शन करूँ। क्योंकि डीएक्शन पर मेरा इतना विश्वास हो चुका था, तो मैंने कहा बिल्कुल करो। उसने कहा कि मैं ये जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ ना, मैं भी फुल टाइम डीएक्शन करूंगा। और फुल टाइम वो तब आया डीएक्शन में। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं भी डीएक्शन में आया था, ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा भाई भी डीएक्शन में आया। ग्रेजुएशन से पहले आ गया था, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद वो फील्ड में कूद कर काम करने लगा, फुल टाइम काम करने लगा। वो फिर सुबह शाम का जो कोचिंग करता था उसको भी छोड़ दिया, प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाता था उसको भी छोड़ दिया। वो भी धीरे धीरे स्टार हुआ, रूबी हुआ, डायमंड हुआ, एग्जीक्यूटिव डायमंड हुआ, सीनियर स्टार डायमंड हुआ। अभी पिछला महीना में वो एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड हुआ है। आज तक एक भी फार्म, अभी आरिफ का भी शादी नहीं हुआ, अमरदीप का भी शादी नहीं हुआ है। ये दोनों लोग बैचलर हैं, और दोनों लोग नियर मिलेनियर हैं। और मेरा टारगेट है कि 2 से 3 महीना के अंदर आरिफ भी मिलेनियर की तरफ चला जाएगा। अमरदीप तो बिल्कुल मिलेनियर हो चुका है, लगभग 70 से 80 हजार की इनकम स्टॉक पॉइंट और उसका डीएक्शन के बोनस के साथ हो चुका है।